नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी में। तो चलिए साथियों, कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अंत में अपनी राय भी कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी को। रात के 10 बज गए, फिर भी तुम्हारे बेटे का अभी तक कोई अता पता नहीं है। अरे अब तो उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना। शादी हो गई आखिर उसकी, घर पर टाइम पर आ जाना चाहिए। आखिर उसकी बीवी कब तक रात को उसका इंतजार करती रहेगी और अपनी नींद खराब करती रहेगी। उसको तो क्या है, वह तो सुबह लेट तक सोता रहता है। पर बहू को तो सुबह उठकर घर के और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। शर्मा जी बरामदे में टहलते टहलते अपनी पत्नी कावेरी को देखकर गुस्से में बड़बड़ करते हुए चहलकदमी कर रहे थे। कावेरी जी अपने चश्मे को उतारते हुए बोली, शर्मा जी रहने दीजिए आप तो। अरे क्या हो गया, आ जाएगा, बैठ गया होगा अपने दोस्तों के साथ गपशप करने। और आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, आप तो जाकर अपनी नींद लीजिए। शर्मा जी गुस्से में बोले, हाँ हाँ, तुम अपने और अपने बेटे के बीच में मुझको कहाँ आने देती हो। अरे तुम्हारे अंधे लाड प्यार ने ही तो उसको सिर पर बैठा दिया। एक तो शादी के 10 साल बाद में इकलौता बेटा हुआ था, जिसको तुमने अपने अंधे प्यार में कभी जिम्मेदारी नाम का शब्द ही नहीं सिखाया। उसकी हर मांग को समय समय पर पूरा करती रहती हो, यह बोल बोल कर कि एक ही तो बेटा है अपना देखने के लिए, और सब कुछ जो भी है इसका ही तो है। तभी तो ढंग से वह पढ़ भी नहीं पाया। गुस्सा तो जैसे इसकी नाक पर ही पड़ा रहता है। कितनी बार बोला था कि इतनी जल्दी उसकी शादी मत करो, पहले कोई काम धंधा सेट करने दो। पर नहीं, हमारे बेटे को ना नौकरी की ज़रूरत है ना किसी बिजनेस की ज़रूरत है। आपका जमाया हुआ सब कुछ इसका ही तो है। अपने अरमानों को पूरा करने के लिए यही बोल बोल कर इसकी शादी भी कर दी। अरे अपनी बहू पूनम के अरमानों का क्या, बेचारी सारे दिन हर छोटी छोटी बात पर इसके गुस्से का शिकार होती रहती है। एक गरीब परिवार की बच्ची को देखकर कभी कभी तो तरस आता है। लगता है कि इसके साथ नाइंसाफी तो नहीं करी हमने। अब तो कावेरी जी का गुस्सा यह बात सुनकर और भी ज्यादा हावी हो गया था। वह बोली, शर्मा जी आप अपने कमरे में जाकर सो क्यों नहीं जाते। अरे मैंने तो इस लड़की को इस घर में लाकर इसकी किस्मत चमका दी है। सुना आपने, अरे यहाँ एसी में सोती है, एसी में, जबकि इसके मायके में पंखा भी नहीं था। यदि कहीं 5 मिनट का सफ़र भी करना हो तो गाड़ी ही जाती है। ऐसी भारी भारी साड़ियाँ करा कर दी है कि इसके पूरे खानदान ने कभी भी नहीं देखी होगी। सोने के जेवरों से लाद दिया है मैंने इसे। मायके में दाल रोटी भी ढंग से नसीब नहीं होती थी खाने में, और यहाँ देखो कितनी वैरायटी है खाने में। इसको समझ में ही नहीं आता कि क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। बड़े आए नाइंसाफ़ी की बात करने वाले। अरे ऐसा घर और मेरे हीरो जैसे बेटे को दामाद के रूप में इसका बाप पूरी जिंदगी नहीं ढूंढ पाता। शर्मा जी हमेशा की तरह बेचारे कावेरी जी का गुस्सा देखकर दुम दबाकर कमरे में सोने चले गए। वो जानते थे कि इन दोनों माँ बेटे के बीच में कभी उनकी कोई दाल नहीं गलेगी। रात के 11 बज चुके थे। कावेरी जी का बेटा मोहन घर पर आ गया। पूनम ने मोहन के लिए खाना लगाकर टेबल पर रख दिया। थाली में रखा ठंडा खाना देखकर मोहन गुस्सा हो गया और पूनम पर चिल्लाया, पूरे दिन एसी चलाकर सोती रहती हो, अपने पति के लिए 2 रोटी गर्म भी नहीं बना सकती क्या। रोटियों को उठाकर पूनम की तरफ फेंकते हुए बोला, तुम खा लो इन रोटियों को। मोहन की तेज आवाज सुनकर शर्मा जी की नींद भी उड़ गई थी। कावेरी जी बहू पर चीखते हुए बोली, अरे पूनम, तुमको अदब नाम की कोई चीज भी है या नहीं। अरे मेरा बेटा ऐसा खाना खाएगा क्या, एकदम ठंडा। अरे कम से कम इसको गर्म ही कर देती, बना नहीं सकती तो। पूनम बोली, माफ़ कीजिए माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। आज सुबह से ही मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसलिए मैं दर्द की वजह से कुछ काम नहीं कर पा रही। मोहन चीखता हुआ बोला, हाँ हाँ रहने दो, हर वक्त हर काम के लिए कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है तुम्हारे पास। इतने में ही शर्मा जी कमरे से बाहर आ गए थे। वह पूनम को देखकर बोले, बेटा तुम जाओ आराम करो, कावेरी मोहन के लिए खाना गर्म कर देगी। कावेरी जी ने खाना गर्म करके मोहन को खिला दिया था और फिर सब अपने कमरे में सोने चले गए। शर्मा जी की आंखों से नींद उड़ गई थी।
अब वे अजीब सी कसम में अपने आप को पा रहे थे। शर्मा जी अपने बेटे के चाल ढाल अच्छे से जानते थे। उनका बेटा बड़े लाड़ प्यार में पला बढ़ा एक जिद्दी और गुस्सैल बच्चा था, जिसकी जिद और गुस्सा जवान होने तक और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। कावेरी के पास जब भी कोई रिश्तेदार आता तो एक ही बात कहता कि कावेरी अपने बेटे की शादी कर दे। तेरे पास कोई पैसे की कमी तो है नहीं, इकलौता बेटा है तेरा। अरे कोई भी तेरे बेटे को अपनी लड़की दे देगा। अरे जब तेरे बेटे की बीवी आ जाएगी तो देखना, इसका गुस्सा और उसकी जिद थोड़ी कम हो जाएगी। वह लगाम रखेगी इसके ऊपर और इसकी हर बुरी आदत को छुड़वा देगी, देखना। अरे बेटे माँ से नहीं डरते, अपनी बीवी से डरते हैं। देखना मोहन भी अपनी पत्नी के आते ही सुधर जाएगा। कावेरी जी के मन में रिश्तेदारों की बातें घर कर गई और वह जल्दी से जल्दी मोहन की इन आदतों को लगाम लगाने के लिए, जिन पर वह खुद कभी भी लगाम नहीं लगा पाई थी, बहू लाने के लिए सपने देखने लगी और उनकी मुराद पल में पूरी भी हो गई। एक सामान्य से परिवार की लड़की पूनम उनको भा गई। पूनम के परिवार वालों ने पैसे वाला परिवार देखकर पूनम की शादी कर दी, जहां पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, भौतिकता से जुड़ी हर चीज थी वहां पर, लेकिन जज्बातों से जुड़ी हुई एक भी चीज उस घर में पूनम को नहीं मिली थी। मोहन पूनम को कुछ भी नहीं समझता था, चाहे कावेरी जी सामने हो या फिर शर्मा जी सामने हो। वह पूनम की हर छोटी मोटी गलतियों पर उस पर चिल्ला उठता था। वह सीधा उसकी तरफ उंगली करते हुए एक ही बात कहता, अपनी हद और औकात में रहकर और मुझसे कभी सवाल जवाब पूछने की जुर्रत मत करना। कहाँ जा रहा हूँ, कब जाऊँगा, तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। कावेरी जी अपने बेटे की साइड लेते हुए अपने आंसुओं की बूंद को साफ करती हुई पूनम से कहती है, अरे पति है तुम्हारा, उसका हक है तुमको कुछ भी कहने का, इसमें रोने की क्या बात है। पूनम बोलती है, माँ जी क्या पति का हक हमेशा पत्नी को सबके सामने बेइज्जत करने का ही होता है? क्या पत्नी का स्वाभिमान नहीं होता? मेरा काम क्या इस घर की घरेलू जिम्मेदारियों तक ही सीमित है क्या? अरे जब वह बोलते हैं कि तुम्हें मेरे किसी काम से कोई वास्ता नहीं है, तो फिर पत्नी बनाकर क्यों लाए थे मुझे इस घर में? कावेरी जी पूनम को चुप कराते हुए बोलती है, बस करो बहू, बहुत ज्यादा बोलने लगी हो, अदब से रहा करो, बड़ों से बहस करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। पूनम बेचारी कुछ नहीं कर पाती है। एक दिन पूनम सुबह सुबह रसोई में नाश्ते की तैयारी करने में लगी हुई थी। मोहन जोर जोर से पूनम पर चिल्लाता हुआ आया और बोला, कल मैंने 1 लाख रुपए अलमारी में रखे थे, वह पैसे नहीं मिल रहे हैं। पूरी अलमारी चेक कर ली है, लेकिन कहीं पैसे नहीं दिख रहे हैं। सच सच बताना, पैसे तुमने लिए हैं ना? पूनम बोली, भला मैं पैसे क्यों लूँगी? मोहन को पूनम के ऐसा बोलते ही गुस्सा आ गया और वह पूनम पर हाथ उठाते हुए बोला, झूठ बोलती हो मुझसे, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। अरे तुम्हारे अलावा मेरे कमरे में और कौन रहता है? ऐसा बोलकर मोहन ने अपना हाथ उठाया और पूनम को मारने ही वाला था कि शर्मा जी ने आकर अपने बेटे का हाथ पकड़ा और बोले, खबरदार जो मेरी बहू को छुआ भी तुमने, अभी के अभी पुलिस को बुला दूंगा, क्योंकि मेरे कहने से तो तुम मानने वाले नहीं हो। अपनी बहू पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार करने के जुर्म में तुम्हें अंदर करवा दूंगा। और जो आजकल तुम जो है सट्टाबाजी करने में लगे हुए हो और जो गलत संगत में पड़ गए हो, उसके बारे में भी मुझे सब पता लग गया है। और जो तुम अपने दोस्त से उनसे 1 लाख रुपए के बारे में फ़ोन पर बातें कर रहे थे, मैंने वो भी सारी बातें सुन ली है। तुम्हारी अलमारी से मैंने ही वह 1 लाख रुपए सुबह निकाले थे और अभी अभी तुम्हारे उसी दोस्त को देकर आया हूँ जिसे तुम देने के लिए कह रहे थे, और साथ में उसे चेतावनी भी दी है कि हमारे नालायक बेटे से दूर रहो। उसकी नालायक बाजी की हद भयंकर रूप से बढ़ चुकी है, जिसकी लगाम उसकी माँ को नहीं बल्कि अब मुझे कसने की जरूरत है। गलती मेरी थी जो हमेशा माँ बेटे के थोड़ा सा कहने पर ही अपने आप को दूर कर लेता था, पर अब अपनी उस गलती को सुधारने का समय आ गया है। शर्मा जी ने कावेरी जी और अपने बेटे दोनों की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, अब तुम्हारा बहू को कहा गया एक भी अपशब्द मुझे पुलिस का नंबर डायल करने से नहीं रोक पाएगा, और अपनी इन हरकतों पर भी लगाम लगा दो, वरना मैं अभी के अभी पुलिस के पास जाकर तुम्हारा पूरा चिट्ठा खोल दूंगा।
फिर मैं नहीं देखूंगा कि तुम मेरे बेटे हो। शर्मा जी ने कावेरी जी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम अपने बेटे को बचपन से ही गलत और सही के बीच में फर्क सिखाती, जायज और नाजायज डिमांड में अंतर बताती, अपमान और मान सम्मान का फर्क समझाती, तो आज शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज तुम्हारा बेटा अपनी बीवी के साथ तो गलत कर ही रहा है, खुद को भी गलत संगत में डाल रहा है। अभी भी तुम क्या ऐसा ही बोलोगी कि क्या बहू को अदब की ज़रूरत है? अरे ऐसे लड़कों की तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। अरे जिन लड़कों को माँ बाप नहीं सुधार सकते, उनको भला एक दूसरे परिवार से आई बेचारी लड़की कैसे सुधार देगी? ऐसे लोगों को तो सिर्फ सबक सिखाकर ही सुधारा जा सकता है। आज शर्मा जी का ऐसा रूप देखकर कावेरी जी और मोहन दोनों थोड़ा नरम पड़ गए थे। वह माँ बेटे दोनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कावेरी जी तो चुपचाप खड़ी रही, लेकिन मोहन रोते हुए अपने पिता से बोला, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं मानी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आगे से मैं दोबारा जीवन में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, और यदि मैं दोबारा ऐसा करता हूँ तो आप मुझे जो चाहे वो सज़ा दे सकते हो। और हाँ पूनम, मैं तुमसे भी माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारा भी बहुत दिल दुखाया है। मैं तुमसे भी वादा करता हूँ कि कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे पापा सही कहते हैं कि मेरी संगत बहुत गलत हो चुकी थी। यह सब मेरी संगत का ही असर था कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति भी बुरे विचार आने लगे थे, और जिसके कारण मैंने तुम्हारी कभी दिल से इज्जत नहीं की। लेकिन सचमुच मैं वादा करता हूँ आज कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद मोहन ने अपने उन बुरे दोस्तों के साथ उठना बैठना छोड़ दिया, जिसके कारण वास्तव में उसमें बहुत सुधार आया। पूनम भी अपने पति मोहन में आए इस सकारात्मक बदलाव से आज बहुत खुश थी, और शर्मा जी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। साथियों, आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है? क्या शर्मा जी को बहुत पहले ही यह कदम नहीं उठाना चाहिए था? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन मोरल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।